Very warm welcome, everyone. Since North India has been experiencing freezing temperature right now, so yeah, a very warm welcome, everyone. Uh, so we will continue जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे हम इस वीडियो से कवर करेंगे। हम सिलॉग पढ़ रहे थे, पार्ट 1 मैंने कवर कराया था जिसमें मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल प्लांट्स आर ट्रीज। आई होप कि आपने पीछे वाला थोड़ा रिवाइज किया होगा। सिलॉग बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप थोड़ा भी रिवीजन करते हो, थोड़े भी खुद से एफर्ट डालते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। आई नो ठंड बहुत ज़्यादा है, बट वी नीड टू डू, वी नीड टू वर्क। चलिए, ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, मैंने आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाया है पिछले वीडियोज में, पिछले लास्ट वीडियो में। ऑल ट्रीज आर बिग, सिंपल सा। ऑल प्लांट्स आर ट्री, ऑल ट्रीज आर बिग। देखिए कंक्लूजन में क्या दे रखा है, सम बिग आर ट्री, सम बिग आर ट्री। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने लास्ट टाइम भी, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बिग जो है वो लार्जर सर्कल है, पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है। ट्री जो है उसके अंदर है, इसलिए सम बिग आर ट्री बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर ऑल बिग आर ट्री होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि ट्री जो है छोटा एरिया कवर कर रहा है, अंदर वाला एरिया को कवर कर रहा है। वहीं बिग जो है, इट इज कवरिंग लार्जर एरिया। सो सम बिग आर ट्री बिल्कुल सही होगा, पर ऑल बिग आर ट्री गलत होगा। ऑल प्लांट्स आर बिग, ऑल प्लांट्स आर बिग, हाँ ये भी सही है। देखिए प्लांट अंदर है और बिग जो है बाहर है, तो सारे के सारे प्लांट बिग हैं। तो हमारा क्या हो गया, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ये कंटिन्यूएशन में था, लास्ट टाइम मैंने जो भी आपको बताया था, इसलिए एक छोटा सा वार्म अप होने के लिए मैंने क्वेश्चन रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम, ये भी शायद इजी ही होगा, मैं करके बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट है ऑल वैलीज आर माउंटेन। हम अब पूरा जो भी कंपोनेंट दे रखा है ना, वो पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, छोटे में लिखेंगे। भी से हम डिनोट करते हैं वैलीज को। ऑल वैलीज आर माउंटेन्स, नो सी इज अ माउंटेन। मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। यहाँ आप सी दिखाओगे और क्रॉस दे दोगे, ताकि पता चले देर इज नो रिलेशन बिटवीन सी एंड माउंटेन। ठीक है, सम पीपल मे नॉट लाइक टू गिव क्रॉस मार्क हियर, सो इट्स it totally depend on you whether you wanna give this sign or not. बस इसका ये तात्पर्य है कि कोई भी सी माउंटेन नहीं है, देर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन माउंटेन एंड सी। अब आप क्रॉस देकर समझो या फिर बिना दिए समझो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, नो सी इज अ माउंटेन, सम प्लेन्स आर सीज, सम प्लेन्स आर सीज। यहाँ बना देते हैं सम प्लेन्स आर सीज। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। नो वाले कंक्लूजन है, हालांकि ये भी इजी ही होते हैं, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सम वैलीज आर प्लेन्स, सम वैलीज आर प्लेन्स। देखिए वैली यहाँ है, प्लेन यहाँ है, क्या वैली और प्लेन में कोई भी रिलेशन है? या फिर स्टेटमेंट में क्या वैलीज और प्लेन के बीच में कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है? नहीं की गई है, नहीं की गई है। और डायग्राम में भी हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो जो नहीं दिख रहा है वो गलत है। पॉसिबल डायग्राम बनेंगे, लेकिन किसी भी कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए सारे पॉसिबल डायग्राम्स में भी सही होना पड़ता है। ये वाले में तो ये गलत हो गया, तो फिर ये गलत है स्टेट कंक्लूजन। ठीक है, नो प्लेन इज अ माउंटेन, नो प्लेन इज अ माउंटेन। अगेन कोई भी रिलेशन है, प्लेन और माउंटेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब कुछ बात कही नहीं रहा है तो हम खुद से एज्यूम नहीं करेंगे। सिंपल सा रूल है, जितनी बातें कही गई हैं उतनी हमें सुननी है, जितनी नहीं कही गई हैं वो सारी बातें गलत है। डेफिनेट केसेस में नो प्लेन इज अ माउंटेन, ये भी गलत है, क्योंकि प्लेन और माउंटेन के बीच में कुछ भी कहा नहीं गया है। नो सी इज वैली, नो सी इज वैली। अब ये सही है कि नहीं आप मुझे बताओ। देखिए
बात ये तो बताई गई है कि नो सी इज अ माउंटेन। सी और माउंटेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये साफ साफ कह दिया गया है। और माउंटेन के अंदर ही वैली है, तो ऑब्वियसली वैली और सी में भी कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें ओनली थ्री फॉलोज, ओनली थ्री फॉलोज। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। नो डीन इज अ टीचर। बनाते हैं वेन डायग्राम। नो डीन इज अ टीचर, क्रॉस मार्क दे देते हैं। ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर्स, ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर्स। नो प्रोफेसर इज अ लेक्चरर। ठीक है, नो प्रोफेसर, क्रॉस मार्क दे देते हैं, इज अ लेक्चरर। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। सम डीन्स आर टीचर्स, सम डीन्स आर टीचर्स। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में कह दिया है नो डीन इज अ टीचर, तो सम डीन्स आर टीचर। यहाँ पे भी आप देख रहे हो क्रॉस मार्क करके हमने डीन और टीचर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है ये दिखाया है, तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन तो गलत हो गया। सम टीचर्स आर लेक्चरर्स, सम टीचर्स आर लेक्चरर्स। टीचर प्रोफेसर के अंदर है। प्रोफेसर और लेक्चरर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, टीचर प्रोफेसर के अंदर है। तो क्या टीचर और लेक्चरर के बीच में कोई रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेसर और लेक्चरर के बीच में रिलेशन को इनहिबिट किया गया, प्रोहिबिट किया गया, नहीं है कोई रिलेशन। तो टीचर के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि टीचर प्रोफेसर के अंदर है। तो सम टीचर्स आर लेक्चरर्स, ये भी गलत, नन फॉलोज। 3 क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यू क्वेश्चन। ऑल कीज आर लॉक्स। जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक? अब भी बनाओ, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ऑल कीज आर लॉक्स। नो डोर इज अ लॉक, नो डोर इज अ लॉक, क्रॉस मार्क यहाँ पर डोर। चलिए, सम लॉक्स आर डोर्स। जबान लड़खड़ा रही है मेरी ठंड के कारण। कंक्लूजन देखते हैं। सम लॉक्स आर डोर्स, सम लॉक्स आर डोर्स। लॉक्स, देखिए, नो डोर इज अ लॉक, तो फिर सम लॉक्स और डोर्स कैसे होगा? डायग्राम में भी हमने देखा, लॉक और डोर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम लॉक्स आर कीज, हाँ ये बिल्कुल सही है। लॉक बड़ा वाला सर्कल है, कीज अंदर में है, देन सम लॉक्स आर कीज। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बोलूंगी कि ऑल लॉक्स आर कीज नहीं होगा, क्योंकि लॉक बड़े वाले सर्कल को दिखा रहा है और कीज उसके अंदर है। दैट्स वाई सम लॉक्स आर कीज तो सही है, पर ऑल लॉक्स आर कीज अगर दे रखा होगा कभी आपको, तो वो गलत होगा। देखिए, थर्ड कंक्लूजन, नो की इज अ डोर, क्योंकि लॉक और डोर में कोई रिलेशन नहीं है और की लॉक के अंदर है, तो हाँ ये भी सही है, नो की इज अ डोर। सो कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज, ओनली 2 एंड 3 फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सम पेन्स आर नीडल्स, सम पेन्स आर नीडल्स। ठीक है, NEED से दिखा रही हूँ मैं। सम थ्रेड्स आर नीडल्स, सम थ्रेड्स, इसे टी से ही दिखाती हूँ। थ्रेड्स आर नीडल्स। अब है ऑल नीडल्स आर नेल्स। चलिए, ऑल नीडल्स आर नेल्स, ऑल नेल्स आर हैमर्स, ऑल नेल्स आर हैमर्स।
अब देखिए क्या है कंक्लूजन। सम पिन्स आर हैमर्स। हाँ, सम पिन्स आर हैमर्स। देखिए पिन का कुछ पोर्शन हैमर से है, हैमर का कुछ पोर्शन और पिन का कुछ पोर्शन आपस में, ये एरिया देखिए आप, ये वाला एरिया, आई होप आपको दिख रहा हो। देखिए नहीं, येलो नहीं आएगा इसमें। जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए ये वाला एरिया, ये पिन और हैमर का एक ही है। सम थ्रेड्स आर नेल्स, सम थ्रेड्स, हाँ देखिए ये थ्रेड है यहाँ पर, और नेल, थ्रेड और नेल का भी पोर्शन आपस में मिल रहा है, तो ये भी सही होगा। सम पिन्स आर थ्रेड्स। अब देखिए पिन यहाँ है, थ्रेड यहाँ है, दोनों के बारे में कुछ कहा भी नहीं गया है, हमारे डायग्राम में भी दोनों आपस में नहीं दिख रहे हैं, तो जिसके जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है हम गलत मानते हैं। नो पिन इज थ्रेड, अगेन पिन और थ्रेड के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ये भी गलत होगा। ओनली 1 and 2 फॉलोज, पर यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया होगा, सम पिन्स आर थ्रेड्स, नो पिन इज थ्रेड, यहाँ से एंट्री होती है हमारे ईदर और कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर तो आपको ऑप्शन में जो भी दिया हुआ होगा उस हिसाब से सही ऑप्शन चुनना होगा। यहाँ 1 और 2 फॉलोज भी हो सकता है, उसके अलॉन्ग विथ 1 and 2 फॉलोज, एंड आइदर और 3 और 4 भी हो सकता है, तो जो भी दिया हो। पर अब मैं आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, या ये थोड़ा सा और क्लियर होता तो मुझे अच्छा लगता। ये थ्रेड है, THREAD, ठीक है। आ- आप डायग्राम को थोड़े अच्छे से बनाना है। ये पिन का पोर्शन है, ये नेल निडल है, जो पिन और निडल आपस में, सम पिन्स और निडल्स दिखा रहे हैं, फिर सम थ्रेड्स आर निडल है, ऑल निडल्स आर नेल हैं, एंड ऑल नील्स आर हैमर है। आप बनाओगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आइदर और के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और, काफी यूज होगा इसका सिलॉग वाले चैप्टर में, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, कि देयर मस्ट बी सेम कंपोनेंट इन बोथ द कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होगा ना आपका दिया, उस दोनों में सेम कंपोनेंट होने चाहिए। कंपोनेंट एलिमेंट, कंपोनेंट या एलिमेंट, सेम कंपोनेंट या एलिमेंट बोथ कंक्लूजन में, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, वन वन कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, अदर वन निगेटिव होगा। मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखिए आइदर और दो केसेस से बनते हैं, एक सम और नो, एक ऑल और सम नॉट। मैं क्या कहना चाह रही हूँ देखिए, क्या मैंने और ब्लैंक स्पेस लिया है? नहीं लिया यार, चलो यहीं पे बताती हूँ मैं। देखो सम ए आर बी, नो ए इज बी, अगर ये दे रखा है कंक्लूजन में, सम नो का केस है ये, और ये दो, तब आइदर और का केस लगेगा आपका।
और इतना ही नहीं, सम और नो के केस में अगर आपको मान लो ये दिया हुआ है, सम ए आर बी एंड नो बी इज ए, तो भी आइदर और का केस लगेगा। कंपोनेंट देखा यहाँ पे, कंपोनेंट आपस में बदल गए, फिर भी आइदर और का केस लगेगा। पर यहाँ ऑल और सम नॉट में ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, इसमें तो आइदर और का केस लगेगा। बट ऑल ए आर बी एंड सम बी आर नॉट ए, इसमें नहीं लगेगा। ऑल और सम नॉट के केस में अगर कंपोनेंट आपस में इंटरचेंज हो जाए तब आइदर और नहीं लगेगा, लेकिन सम और नो के केस में अगर कंपोनेंट आपस में एक्सचेंज भी हो जाए तब भी लगेगा। दोनों केसेस में आइदर और हम लगा सकते हैं, पर इसमें हम सिर्फ दोनों कंपोनेंट जब एक ही जगह पे हैं, आपस में इंटरचेंज नहीं किया है खुद को, तभी हम लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है आइदर और के केस में। एक तो कंपोनेंट्स एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, दोनों में ए और बी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ ए बी है और नो वाले कंक्लूजन में सी डी है, उस समय नहीं लगेगा। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, तभी आइदर और लगता है। सही होगा तो आइदर और कभी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होंगे, तभी आपका आइदर और लगेगा। और ये मैं ये दिखा रही हूँ कि जब कंपोनेंट्स आपस में शिफ्ट होंगे तो ऑल और सम नॉट के केस में आइदर और नहीं लगेगा। चलिए, आई होप मैंने आइदर और समझाया होगा आपको। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। सब मिलकर कर्ड, सब मिलकर कर्ड, some curds are buttermilk. Okay, some curds are buttermilk. BM. All buttermilk are butter. All buttermilk are, अरे यार, all buttermilk are butter. No butter is ghee. यहाँ no, butter is ghee. Conclusion number 1. Conclusion number 2. No buttermilk is ghee. कोई भी बटर मिल्क घी नहीं है, क्योंकि कोई भी बटर घी नहीं है और बटर मिल्क बटर के अंदर है, तो कोई भी बटर मिल्क भी घी नहीं है। ये सही है। सम बटर और कर्ड, देखिए सम बटर, ये बटर है और ये कर्ड है। सम बटर और कर्ड दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं ना ये एरिया, ये भी सही है। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मैं कुछ और बातें बता देती हूँ आपको। एक तो मैंने कल भी बताया था कि अगर ऑल दिया हुआ है या उसकी जगह ईच, एवरी, एनी, 100%, ये कुछ भी दिया हुआ है, इन सब के मायने एक ही है। ऑल दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको वेन डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो कि अगर ऑल की जगह ईच दे दिया है, ऑल ए और बी की जगह ईच बी, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। सम अगर दिया है या फिर सम की जगह फ्यू, a few, at least some, almost all, maximum, minimum, many, most of, mostly,
more, generally, 0.1%, 99%, कुछ भी दिया हो तो सम ही होता है। हो सकता है कभी कभार फैन ज्यादा फैंसी दिखाने के लिए इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है एग्जाम में। सम नॉट अगर है तो उसके ये कुछ वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम। नो, नो की जगह आपको नन, नेवर, ऑल नॉट या नन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मुझे लगा बता देना ठीक रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। ऑल लेटर्स आर एनवलप्स। ऑल लेटर्स आर, अरे all letters are envelopes. No envelope is post office. Post office. No envelope is post office. Some post office are postman. Postman. ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। सम पोस्टमैन आर लेटर्स। सम पोस्टमैन आर लेटर्स, कोई भी रिलेशन दे रखा है हमारे डायग्राम में? नहीं, गलत है। तो नो पोस्टमैन इज लेटर। नो पोस्टमैन इज लेटर, जब कोई रिलेशन ही नहीं है, लेटर और पोस्टमैन के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हम अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए, अब अभी अभी मैंने आपको बताया था आइदर और केस। सम और नो का कंक्लूजन में इस्तेमाल हुआ है। पोस्टमैन, लेटर्स, पोस्टमैन, लेटर, दोनों एलिमेंट सेम है, कंपोनेंट दोनों जगह सेम यूज किया गया है। ठीक है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, सम पोस्टमैन आर लेटर्स। एक कंक्लूजन नेगेटिव है, सम नो पोस्टमैन इज लेटर। तो सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। ये क्या बनेगा? नन फॉलोज होगा कि आइदर और होगा? आइदर और होगा, आइदर वन और टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ऑल पेन्स आर न्यूज़पेपर्स। ऑल पेन्स आर न्यूज़पेपर्स। सम न्यूज़पेपर्स आर novels. Some newspaper are novels. No novel is a book. No novel is a book. ठीक है, अब देखिए, some books are pens. Some books are pens. बुक और पेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया, नहीं वेन डायग्राम के थ्रू हमें कुछ भी पता चल रहा है, गलत है। जिसके बारे में जानकारी ना हो वो गलत है। सम नॉवेल्स आर पेन्स। नॉवेल्स और न्यूज़पेपर के बीच में तो रिलेशन है, पर नॉवेल्स और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नो बुक इज अ पेन। अब ये बताइए आप, ये सही है कि नहीं? नो बुक इज अ पेन, क्या ये सही होगा? देखिए, पेन यहाँ है, बुक यहाँ है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये भी गलत है। अब यहाँ क्या होगा? नन फॉलोज? जी नहीं। देखिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 सम नो। ये देखिए, बुक्स पेन, बुक पेन, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। सम बुक्स आर पेन्स, पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो बुक इज अ पेन, नेगेटिव कंक्लूजन है। तो आइदर 1 और 3 follows. Next question. No mango is an apple. No mango is an apple. No apple is guava.
नो एप्पल इज अ गुआभा, नो गुआभा इज अ बनाना। आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। आप स्ट्रेट में भी जा सकते हो। नो मैंगो इज अ बनाना। कंक्लूजन देखते हैं। नो मैंगो इज अ बनाना। मैंगो और बनाने के बारे में कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया। सम मैंगोज और बनाना, वही जब बात कही। सम और नो का केस है, मैंगो बनाना, मैंगो बनाना। कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, पैरामीटर जो भी बोलो आप, दोनों में तो सेम है। तो ये आइदर और का केस हुआ ना, आइदर वन और टू। एग्जाम में भी ये ऐसे ही सफल करके आएगा, आपको पहचानना है कि आइदर और है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अच्छा जी, अब चलिए। ओनली अ फ्यू आया है तो मुझे ओनली और ओनली अ फ्यू के बीच में आपको डिफरेंस बताना होगा। तो देखिए, दो फिर से हमारे कंडीशनल वर्ड होते हैं। एक है आपका ओनली, एक है ओनली अ फ्यू। देखिए, ओनली क्या होता है ना, कि ऐसा रहेगा आपको दे रखा, ओनली ए आर बी। इसका साफ मतलब है, देखिए, ओनली ए आर बी का सीधा साफ एक ही मतलब है कि ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी का मतलब है कि सारे के सारे बी ए हैं, ऑल बी आर ए। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अंदर में आप बी बनाओगे, बाहर में आप ए बनाओगे। देखिए, इस तरह से ऑल बी आर ए वन, विथ वन ट्विस्ट हियर। देखिए, एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यहाँ ऑल बी आर ए तो ठीक है, ओनली ए और बी का मतलब बस इतना ध्यान रखना है कि ऑल बी आर ए। एक चीज और है कि नाउ बीच रिलेशन, बी की जो रिलेशन है ना, इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए ओनली, टू ए ओनली। इस तरह से याद रखना ना, ओनली ए और बी का, कि ऑल बी आर ए। अब ए जो है ना, बड़ा पॉजिटिव बॉयफ्रेंड है, ठीक है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बी किसी और के पास जाए। तो अब बी का जो रिश्ता है ना, वो ए के साथ रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब बी को पॉसिबिलिटी में भी बी किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता है। एज सिंपल एज दैट। आपको बस इतना याद रखना है ओनली के केस में, कि जब भी ओनली ए और बी रहेगा, तो जो कंपोनेंट पहले रहेगा ना, वो पॉजिटिव है, वो रेड फ्लैग की तरह आप याद रखना कि वो रेड फ्लैग है। वो वो अपने साथ वाले को किसी से बात करने नहीं देगा, किसी के साथ कोई भी रिलेशन रखने नहीं देगा। बस इतना याद रखना। ए इज पॉजिटिव बॉयफ्रेंड हियर, and A will not let B to talk to anyone. B's relation is restricted to A only. That's it. सिंपल क्रिस्प, इतना ध्यान रखना है आपको, और मुझे लगता है आपको याद रहेगा। मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा दे दिया है। चलिए, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू जो केस है, इसका साफ मतलब है, जैसे ओनली अ फ्यू ए आर बी, अगर लिखा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब है इसमें दो स्टेटमेंट छुपे हुए हैं। एक तो सम ए आर बी, और एक सम ए आर नॉट बी। ये दो स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू में छुपे हुए हैं। ओनली और ओनली अ फ्यू के बीच में ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ओनली अ फ्यू दो स्टेटमेंट को अपने आप में दबाए हुए है। एक तो है सम ए आर बी, और एक है सम ए आर नॉट बी। और ओनली बिल्कुल डिफरेंट है, मैंने बता दिया आपको, उसे आपको याद रखना और कंफ्यूज नहीं करना है इसके साथ। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक सर्कल से आप ए दिखाओगे, एक से बी। अब देखिए, यहाँ दो स्टेटमेंट है, तो एक तो आपने दिखा दिया सम ए आर बी, अब सम ए आर नॉट बी भी तो आपको दिखाना है। कैसे दिखाओगे? यहाँ का कुछ पोर्शन आप ऐसे ले लोगे,
ए का कुछ पोर्शन इतना ले लिया। अब ये जो है ना, ये बी नहीं हो सकता है। अब बाद बाकी कुछ भी हो जाए, रेस्ट ऑफ ए का रेस्ट ऑफ बी के साथ क्या भी कुछ भी रिलेशन बने, लेकिन जो ये पोर्शन है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, अब उसका बी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। सम ए आर नॉट बी मतलब सम ए आर नॉट बी, इतना पोर्शन ए का बी हो ही नहीं सकता अब। ठीक है, ये तो ठीक है, सम ए आर बी, और ये सम ए आर नॉट बी। अब बाकी का रेस्ट ऑफ ए क्या रिलेशन रख रहा है रेस्ट ऑफ बी के साथ, वो हमें नहीं पता, वो हमें जानना भी नहीं है। इतनी बातें बताई गई हैं और इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, और हम इस तरह से इस पूरी बात को, इस पूरे वार्तालाप को इस छोटे से डायग्राम से दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल डंकी आर उल्फ, ऑल डंकी आर उल्फ, ओनली अ फ्यू उल्फ्स आर रैबिट, ओनली अ फ्यू उल्फ्स आर रैबिट। तो कुछ उल्फ तो रैबिट दिखा दिया हमने, ये देखो ये पोर्शन, और कुछ हमने ऐसे गोल करके दिखाना है कि ये जो उल्फ हैं ये कभी भी रैबिट नहीं हो सकते हैं। ओनली अ फ्यू उल्फ आर रैबिट, दो स्टेटमेंट कैरी कर रहा है। एक तो सम उल्फ्स आर रैबिट, जस्ट पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया ओनली अ फ्यू उल्फ्स आर रैबिट का दो स्टेटमेंट ये होगा, सम उल्फ्स आर रैबिट एंड सम उल्फ्स आर नॉट रैबिट। सम उल्फ्स आर रैबिट इससे आपको दिख रहा है, ये पोर्शन से, ये वाले पोर्शन से, और सम उल्फ्स आर नॉट रैबिट, ये आपने थोड़ा सा पोर्शन उल्फ का लेके रैबिट के साथ नो रिलेशन दिखा दिया। सम रैबिट्स आर नॉट रैट्स, ये रैबिट है, एंड सम रैबिट्स आर नॉट रैट्स। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है हमसे, सम डोंकी आर रैबिट्स, सम डोंकी आर रैबिट्स। क्या डोंकी और रैबिट के बीच में कुछ भी रिलेशन दे रखा है, कुछ भी बताया गया स्टेटमेंट में? नहीं, एज्यूम नहीं करेंगे, गलत है। नो उल्फ आर रैट्स, नो उल्फ आर रैट्स, ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि उल्फ और रैट के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर ये कहता कि सम उल्फ आर नॉट रैट्स, तब भी गलत होता। ठीक है, क्योंकि हाँ, सम उल्फ आर नॉट रैट्स तब सही हो सकता था, क्योंकि ये पोर्शन उल्फ का जो रैबिट्स है वो रैट नहीं होगा, पर इसने कह दिया कि नो उल्फ्स आर रैट्स। देखिए ये पोर्शन तो ठीक है, जो रैबिट से शेयर कर रहा है उल्फ का एरिया, वो रैट नहीं हो सकता है, पर रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ उल्फ, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो रैट के साथ बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए ये भी गलत है। नो वुल्व्स आर रैट्स, नन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ओनली अ फ्यू ग्रैप्स आर प्लम, ये कुछ क्वेश्चन है ओनली और ओनली अ फ्यू वाला, जो मैं करा देती हूँ इसी में। ओनली वाला क्वेश्चन तो अभी तक नहीं किया मैंने, पर ओनली अ फ्यू वाला करा देती हूँ इसी वीडियो में, नहीं तो फिर आप भूलोगे। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस के लिए। चलिए, ओनली अ फ्यू ग्रैप्स आर प्लम, ओनली अ फ्यू ग्रैप्स आर प्लम, ये ग्रैप्स ये प्लम, कुछ पोर्शन को आपको नहीं भी दिखाना है। सम ग्रैप्स आर प्लम तो आपने इसके थ्रू दिखा दिया, अब सम ग्रैप्स आर नॉट प्लम भी दिखाना होगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू है। ऑल प्लम्स आर कैबेज, ऑल प्लम्स आर कैबेज, नो कैबेज इज मिंट, नो कैबेज इज मिंट। ठीक है, ये देखिए सम ग्रैप्स आर नॉट प्लम्स, बिल्कुल सही है। ओनली अ फ्यू ग्रैप्स आर प्लम का मतलब ही है कि सम ग्रैप्स आर प्लम्स एंड सम ग्रैप्स आर नॉट प्लम्स। सम प्लम्स कैन नेवर बी मिंट, अब देखते हैं। सम प्लम्स कैन नेवर बी मिंट, कोई भी कैबेज का रिलेशन मिंट के साथ रिस्ट्रिक्ट किया गया, ये कोई रिलेशन नहीं है कैबेज और मिंट के बीच में। नो कैबेज इज मिंट एंड प्लम इज इनसाइड कैबेज। इफ कैबेज इज नॉट शेयरिंग एनी रिलेशन विथ मिंट, इट मीन्स प्लम विल ऑल्सो नॉट शेयर एनी रिलेशन विथ मिंट, क्योंकि प्लम जो है कैबेज के अंदर है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। So what is our answer? Both 1 and 2 follows. Both 1 and 2 follows.
आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर हियर। मैंने आपको समझा दिया है, आप खुद से भी करके देखना। चलो दूसरे क्वेश्चन, 17 नंबर। सम टोमेटोज आर नॉट लेमन्स। सम टोमेटोज आर नॉट लेमन्स। ओनली अ फ्यू लेमन्स आर पपायाज। ठीक है, लेमन्स और ये पपाया। ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। कुछ है ये तो दिखा दिया मैंने इस एरिया से, और कुछ नहीं है इससे। नो पपाया इज लीची। नो पपाया इज लीची। देखो कंक्लूजन, सम टोमेटोज आर नॉट पपायाज। सम टोमेटोज आर नॉट पपायाज। टोमेटो और पपाया के बीच में कोई भी रिलेशन है? ये दिया है कि सम टोमेटोज आर नॉट लेमन्स एंड ओनली अ फ्यू लेमन्स आर पपायाज। पर टोमेटो और पपाया के बीच में क्या? टोमेटो और पपाया के बीच में तो कुछ बोला ही नहीं गया। ये गलत होगा, क्योंकि आप पॉसिबल डायग्राम में देखो ऐसे भी बना सकते हो। मैं दिखाती हूँ आपको। ये टोमेटो हुआ आपका, इसका कुछ पोर्शन, सम टोमेटोज आर नॉट लेमन्स, ये पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था। सम टोमेटोज आर नॉट लेमन्स, ये हो गया डायग्राम इसका। इसका कुछ एरिया, सम टोमेटोज आर नॉट लेमन्स, ओनली अ फ्यू लेमन्स आर पपायाज। ये पपाया, लेकिन यही पपाया को आप ओनली अ फ्यू लेमन्स आर पपायाज, देखो ऐसे भी बना सकते हो। ओनली अ फ्यू लेमन्स आर पपायाज भी हो गया यहाँ पे, और ये कुछ पोर्शन रिस्ट्रिक्ट भी हो गया पपाया के साथ। ओनली अ फ्यू का केस, और कुछ पपाया लीची, अब नो पपाया इज लीची, ये भी हो गया। तो यहाँ पर देखो, ये जो कंक्लूजन ने कहा था सम टोमेटोज आर नॉट पपायाज, यहाँ पे तो सम टोमेटोज आर पपायाज, ये वाला पोर्शन। क्योंकि ये पॉसिबल डायग्राम है, भाई हम बना ही सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? तो यहाँ पर तो गलत हो गया ना ये कंक्लूजन, सम टोमेटोज आर नॉट पपायाज। एक पॉसिबिलिटी में जब ये गलत हुआ तो गलत ही है। सम लेमन्स आर नॉट लीचीज। सम लेमन्स, अब ये बिल्कुल सही है। देखो पपाया का रिलेशन नहीं है लीची के साथ, नो पपाया इज लीची, बट सम लेमन्स आर पपायाज, एंड दैट्स व्हाई कि सम लेमन्स आर नॉट लीचीज इज ट्रू, क्योंकि नो पपाया इज लीची। और देखिए ओनली अ फ्यू लेमन्स आर पपायाज के थ्रू कुछ लेमन पपाया थे, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये देखिए ये जो मैंने व्हाइट किया है, ये लेमन और पपाया आपस में शेयर कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है लेमन का, वो लीची नहीं होगा, और इसलिए ओनली टू फॉलोज। ठीक है, ये पॉसिबल डायग्राम मैंने बनाया था, पॉसिबल वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। ऑल जैस्मिन्स आर फ्लावर्स। ऑल जैस्मिन्स आर फ्लावर्स, नो फ्लावर is a plant. Some plants are herbs. देखिए some jasmines are herbs. Some jasmines are herbs. कोई रिलेशन है? नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। जैस्मिन कहाँ यहाँ, हर्ब्स कहाँ यहाँ। नो फ्लावर इज अ हर्ब, नो फ्लावर इज अ हर्ब, ये भी कोई रिलेशन नहीं है। नो जैस्मिन इज अ फ्लावर, नो जैस्मिन इज अ फ्लावर, भाई साफ साफ दिख रहा है सम जैस्मिन, ऑल जैस्मिन आर फ्लावर्स, ये गलत हुआ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ही पूछे गए सारे क्वेश्चन थे, और ये भी एग्जाम में ही पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, सम, यहाँ है नो। हमें समझ में ही नहीं आता कि वन और टू में आइदर और का केस है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। देखिए ये सम, ये नो नो, यहाँ पर हर, यहाँ पर भी हर। अब आप बोलोगे कि लेकिन जैस्मिन और फ्लावर तो सेम नहीं है, ये दोनों तो अलग अलग कंपोनेंट हैं। आप ध्यान से देखो, जैस्मिन है कौन? फ्लावर के अंदर ही तो है ना। जैस्मिन जो है, अगर उसकी जगह आप फ्लावर ही लिख दो
कुछ बदलने को है? सम फ्लावर्स आर हर्ब्स, तब भी तो कंक्लूजन गलत ही है। जैस्मिन फ्लावर के अंदर है, तो जैस्मिन की जगह आप फ्लावर भी लिख सकते हो। अब हुआ दोनों कंपोनेंट सेम, दोनों एलिमेंट सेम, यहाँ भी फ्लावर हर्ब्स, यहाँ भी फ्लावर हर्ब, तो वन और टू दोनों गलत हैं। आइदर और लगा सकते हो आप, आइदर वन और टू फॉलोज। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोच के देखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सो विद दिस मुझे लगता है मुझे वीडियो एंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आगे और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन रखा है पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे, लगभग 26 क्वेश्चंस मैंने रख रखे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगी। आई नो ठंडी बहुत है, लेकिन प्लीज 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 पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड yeah, do something which will help you to, which will help you to feel confident, which will help you to make yourself somehow empowered this new year। नया साल घुस गया है, मैं भूल ही गई। हम इतना बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में कि हम फेस्टिवल भी नहीं मनाते हैं बीइंग स्टूडेंट। तो आप नए साल में खुद को इम्प्रूव कीजिए, अच्छे से पढ़िए, एंड आई विल कम विथ येट अनदर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।